किशोरी जी का आगमन कैसे हुआ आप जानते हैं? किशोरी जी के जन्म की कथा सुनी है? अरे सुनी हो तो बताओ, नहीं सुनी हो तो फिर बताएं, और सुनी हो तो आगे बढ़े। देखिए आपसे अल्प में चर्चा करूं। जनकपुर में एक बार 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अवर्षण अकाल समझ रहे ना, पानी ही नहीं गिरा 12 वर्षों तक। यद्यपि जनक जी ने अपने सारे राजकोष, सारे अन्न कोष खोल दिए, पर अकाल का समय इतना लंबा हो गया 12 वर्षों का कि धीरे धीरे वो अन्न कोष भी कितना समय तक चलेगा। जनक जी ने अपने गुरुदेव भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी से विनती करी कि प्रभु, कहते हैं अगर राजा कोई अपराध करे तो उसका फल प्रजा को भोगना पड़ता है। मैंने अपने ज्ञात में तो आज तक किसी का कोई अपराध नहीं किया, फिर ये क्या कारण है कि अवर्षण के कारण मेरी प्रजा दुख पा रही है। जनक कहते हैं पिता को जनक कहा जाता है, और जनक जी अपनी पूरी प्रजा को पिता के समान ही दुलार करते, पिता के समान ही लाड करते, इसीलिए इनको जनक राज कहते हैं। और तभी से यह प्रक्रिया आई कि हर राजा को जनक कहकर संबोधित किया जाने लगा, क्योंकि राजा का कर्तव्य है पिता अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करे, अपनी संतति के समान करे। तो जनक जी ने कहा क्या कारण है कि ये इतना बड़ा अवर्षण काल 12 वर्ष हो गए, अभी तक पानी की एक बूंद नहीं गिरी, वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी, ऐसे रहा तो मेरी तो प्रजा ही भूख से तड़प तड़प कर समाप्त हो जाएगी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा राजन, इसका एक उपाय है, आपको यज्ञ करना होगा। यज्ञ के लिए एक सुंदर भूमि तलाश की गई। जनक जी ने कहा मैं क्या व्यवस्था करूं? बोला एक यज्ञ में आपको हल चलाना पड़ेगा। पर याद रहे हल चलाते थे ना पहले, अब तो बहुत सारी वैज्ञानिक नई नई तकनीकें आ गई। पहले हल चलाया जाता था जो बैलों के साथ जोते जाते थे, तो बैल उस हल को खींचते थे। किंतु राजन ध्यान रहे, उस हल को कोई वृषभ नहीं खींचेगा, उस हल को आप दोनों राजा रानी अपने कंधे पर रखकर आगे खींचेंगे। और धन्य है गुरु निष्ठा। जनक जी जैसे महाराजा, गुरु के एक वाक्य पर जनक जी सुनैना मैया अपने कंधे पर उस हल को लेकर के हल खेत में चलाने लगे। चलते चलते अचानक एक स्थान पर हल की नोक रुक गई। बहुत यत्न कर रहे पर आगे ही नहीं बढ़ता हल। अब सोचने लगे क्या है। जनक जी ने कहा गुरुदेव ये हल तो आगे ही नहीं खींचा जा रहा, हम कितने भी यत्न कर लें। याज्ञवल्क्य जी ने कहा तो जरा उस स्थान पर देखिए, शायद कुछ ऐसा हो कि हल रुक गया हो। जब मिट्टी हटाई तो कहते हैं एक स्वर्ण बिल्कुल कंचनमय मंजूषा उस मिट्टी के जगह से जब साफ किया गया तो एक मंजूषा एक पेटी से निकली, और उसी के भीतर किलकारी भरती हुई मेरी श्री राज किशोरी जी प्रकट हुई है। बोलिए श्री राज किशोरी जी की। जिस प्रकार से दशरथ जी ने मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या की थी ना, हमने अभी राम जन्म की कथा परसों सुनी, तो मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की तो भगवान ने क्या वरदान दिया, मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा, आप अभी जाइए, स्वर्ग का सुख कुछ दिन भोगेंगे, उसके बाद आप दोनों का पुनर्जन्म त्रेता युग में होगा दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में, तब मैं आपके घर पधारूंगा। जिस प्रकार मनु शत्रुपा जी ने भगवान को पाने के लिए तपस्या किया था ना, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना मैया ने भी तपस्या करी थी अपने पूर्व जन्म में। जब तपस्या करी तो उस समय सियाजू और राम जी दोनों प्रकट भय गए। जनक जी महाराज ने उस समय वरदान मांगा कि हे लाडली, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी बनकर मेरे कुल में पधारो, और ये जो स्वयं श्रीहरि हैं भगवान हैं, यही मेरे जमाई बनकर मुझे पाहुन का सुख प्रदान करें। जैसे दशरथ जी ने कहा आप मेरे पुत्र बनो, तो जनक जी की कामना थी कि आदि शक्ति मेरी पुत्री बन के आए। जैसे कन्या को गोद में लिया, एक क्षण के लिए कन्या विशाल जगदम्बा स्वरूप में, विराट स्वरूप में प्रकट भई, और उन्होंने कहा हे जनक जी महाराज, आप मेरी बातों को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व जन्म में आपने मेरी तपस्या करी और वरदान मांगा कि मैं आपकी बेटी बनूं, और यही सारंगपाणी प्रभु आपके पाहुन बने, तो उसी वरदान को पूर्ण करने हेतु मैं आपके कुल में आई हूँ। अब अपनी निज कन्या जानकर आप दोनों मेरा लालन पालन करिए। ऐसा कहकर वह शक्ति स्वरूपा मेरी किशोरी जी पुनः सुनैना अम्बा की गोद में आकर विराजमान हो गई।
तो इस प्रकार से जनक जी को किशोरी जी प्राप्त भई। जनक जी महाराज ने ये धनुष भंग की प्रतिज्ञा क्यों रखी है? हम सब सुनते हैं ना, जब धनुष टूटेगा तभी विवाह होगा। इसके पीछे एक कारण है। जनक जी महाराज इस धनुष की नित्य प्रति पूजा किए गए करते थे, नित्य प्रति पूजा होती थी इस धनुष की। ये धनुष जनक जी के यहाँ कैसे आया? तो जनक जी के ही एक पूर्वज भये, एक राजा भये, तो उन्होंने शंकर जी की कठिन तपस्या करी। उन्होंने उनसे कहा, प्रभु अपनी कोई एक प्रिय वस्तु आप मुझे दीजिए, मैं जिसको अवलंब मानकर जीवन भर जिसकी पूजा कर सकूं। तो उस समय इस पिनाक धनुष को शंकर जी ने जनक जी के पूर्वज को सौंपा था, और उसी कारण जनक जी के पूर्वजों के माध्यम से यह धनुष आज जनक जी के पास उपस्थित है। जनक जी नित्य इसकी पूजा करते हैं। वह धनुष इतना भारी था कि उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो चक्के लगे हुए, समझिए गाड़ी कह लो आज के समय में, कोई ऐसा साधन जिसमें पहिए लगे हैं, वज्र के समान कठोर पहिए लगे और सहस्रों हाथी उसको खींचते थे, तब जाकर वो धनुष एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंच सकता था। इतना विशालकाय और भारी धनुष था वो। जनक जी रोज पूजा करते थे, तो सुनैना मैया रोज उस स्थान का मार्जन किया करती थी। जैसे आप पूजा स्थल की सफाई करते हैं ना, चौका करते हैं, पुराने पुष्प हटाते हैं, स्थान को स्वच्छ करते हैं, ये कार्य रोज सुनैना मैया करती थी। आज सुनैना मैया ने किशोरी जी से कहा कि किशोरी, आज मैं किसी कारणवश वहां नहीं जा पा रही, मैं अन्य कार्य में व्यस्त हूं, तो ऐसा करो लाडली, आज धनुष के स्थान का मार्जन आप कर दो, उस स्थल की सफाई आप करके आ जाओ। छोटी सी मेरी किशोरी जी, उस समय मात्र किशोरी जी की अवस्था 5.5-6 वर्ष की है, क्योंकि 6 वर्ष की अवस्था में किशोरी जी का विवाह हो गया था रघुनाथ जी से। अब 6 वर्ष की वो छोटी सी मेरी किशोरी जी पहुंची, धनुष स्थल की सफाई कर रही हैं। हर स्थान तो स्वच्छ कर दिया, पर किशोरी जी ने क्या देखा, चारों तरफ तो सफाई रोज हो जाती है, पर धनुष के नीचे की जो जगह है वहां पर सफाई नहीं हो पाती। बड़ी धूल जमी हुई है, अक्षत के कुछ कण है, ये स्थान तो स्वच्छ ही नहीं होता। तो किशोरी जी ने खेल खेल में बिल्कुल बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से उस स्थान का मार्जन कर दिया, उस स्थान को स्वच्छ किया, पुनः धनुष रख दिया। जनक जी पूजा करने आए। अब जनक जी ध्यान से देखे पर समझ नहीं पा रहे कि आज बदलाव क्या है। जनक जी के कुछ अलग सा आज लगता है, ये स्थान रोज सफाई होती है, पर कुछ तो बदलाव है। गौर किया तो क्या देख रहे हैं कि अरे आज तो धनुष के नीचे का स्थान बिल्कुल स्वच्छ चमक रहा है। चौंक पड़े जनक जी कि ऐसा कौन वीर बलशाली हो गया कि धनुष को उठाकर उसके नीचे का स्थान स्वच्छ कर दिया। तुरंत सुनैना जी के पास पहुंचे। सुनैना, सुनैना, क्या तुमने धनुष स्थल का मार्जन किया? सुनैना मैया ने कहा, क्यों स्वामी, कोई गलती हो गई क्या? मैंने तो नहीं किया, आज मैंने वैदेही को बोल दिया था कि वो स्थान स्वच्छ कर दे, कुछ गलती हो गई क्या? भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, अभी तो हमारी बिटिया बहुत छोटी है। नहीं नहीं सुनैना, जल्दी से किशोरी को बुलाओ। अब किशोरी जी को बुलाया। किशोरी जी आई हाथ जोड़कर, जी पिताजी आपने मुझे बुलाया? पुत्री, आज आपने धनुष स्थल की सफाई की, मार्जन किया? हाँ पिताजी, आज तो मैंने ही किया। पर पुत्री, धनुष के आसपास तो रोज सफाई होती थी, ये धनुष के नीचे कैसे सफाई हो गई? किशोरी जी से जब पूछा तो किशोरी जी ने भी फिर से बायां हाथ बढ़ाया, बोला पिताजी ऐसे धनुष उठाया और ऐसे साफ कर दिया और फिर धर दिया। जनक जी की आंखें फटी की फटी, कैसे उठाया और कैसे? ऐसे उठाया, ऐसे साफ कर दिया, फिर उठा दिया। जनक जी के सामने खेल खेल में 1 से 2 बार धनुष जैसे कोई कमल की नाल हो, किशोरी जी उठाएं धर दे, उठाएं धर दे। जनक जी आश्चर्य से बिल्कुल, अरे जो धनुष हाथियों के खींचने में पसीने छूट जाते हैं, वो धनुष 6 वर्ष की मेरी किशोरी उठा ले गई। पुत्री, ये तुमने उठाया? किशोरी जी ने फिर कहा, ऐसे ही तो उठाया था, और फिर रख दिया। जनक जी महाराज ने कहा, नहीं नहीं सुनैना, ये हमारी बेटी नहीं है। अरे ये कोई साधारण कन्या हो सकती है क्या? ये भगवान शंकर का पिनाक है।
ये पिनाक है दधीचि ऋषि के नाक की हड्डी से इसका निर्माण हुआ, इसीलिए ये पिनाक कहलाया। इस विशाल काय धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं उठा सकते, हमारी 6 वर्ष की किशोरी इसे उठा ले रही है। सुनैना अब तो मेरे लिए चिंता का कारण बन गया। तुरंत गुरुदेव के पास गए, याज्ञवल्क्य जी से कहा, महाराज मुझे किशोरी मेरी पुत्री के रूप में मिली है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बड़े सौभाग्यशाली हैं। बोला, सौभाग्यशाली तो हैं, पर हमको चिंता हो गई है कि ऐसी बेटी हमको मिले। गुरुदेव ने कहा, जनक जी चिंता तो तब होनी चाहिए जब ऐसा लगे कि अरे योग्य बेटी नहीं है, और आपको योग्य बेटी मिली इसलिए आपको चिंता है। बोला, इसीलिए तो चिंता है, बिटिया इतनी योग्य है तो बिटिया की योग्यता का ही कोई वर भी तो ढूंढना होगा। ऐसे कैसे किसी के हाथ में अपनी मैं इतनी सुकोमल, इतनी करुणामयी बेटी सौंप दूं, इतनी योग्य बेटी सौंप दूं। इस बेटी के लायक वर मैं कहाँ खोजने जाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जनक जी आपकी समस्या में ही आपका समाधान है। मतलब प्रभु क्या समस्या है आपकी, पहले ये बताइए। बोला, अरे प्रभु किशोरी ने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और खिलौने की तरह उठाती है, खिलौने की तरह रख देती है। अब बताओ ये चिंता नहीं है तो क्या है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यही आपकी समस्या। बोला, यही समस्या है। बोला, तो यही आपका समाधान है। मतलब प्रभु जिस प्रकार से राजन आपकी वैदेही खेल खेल में इस धनुष को उठा ले गई और आपको स्पष्ट हो गया कि ये साधारण नहीं कोई दिव्य शक्ति है, उसी प्रकार से संसार में जो भी राजकुमार इस धनुष को उठा ले जाएगा, तब आप समझना कि वही आपके बिटिया के लायक योग्य वर है। और उसी कारण से जनक जी महाराज ने धनुष को उठाने की प्रतिज्ञा रखी कि जो धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाए उसी के हाथ में मैं अपनी कन्या का हाथ सौंपूंगा।